वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी अभी के टाइम पे टॉप पे बनी हुई है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है ना। तो बहुत सारे बंदों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये निफ्टी धीरे धीरे ऊपर क्यों जा रहा है। पहली तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी और दूसरा उन्हें ये नहीं पता होगा कि मार्केट अभी टॉप पे है, उन्हें यहाँ पे बाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर है जो, उन्होंने भी कुछ की फैक्टर बताए हैं कि मार्केट में अगले वीक या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें जो मार्केट को नीचे गिरा सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मार्केट ईजिली फ्राइडे को 15,300 के ऊपर बंद हुआ है और इसका 15,600 का जो है पहला लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ तक ये जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे और जो कही गई है कि अगर मार्केट में 15,000 से ऊपर आपको थोड़ी बहुत ही करेक्शन आती देखने को मिलती है तो आपको अभी यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। बिकॉज़ क्या है, कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मार्केट नीचे था और अभी कुछ रीज़न है जिनकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। और वो रीज़न्स जिनकी वजह से मार्केट नीचे था कहीं ना कहीं वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं ना। तो दैट्स वाई मार्केट और ऊपर जाएगा। तो अभी अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है, आपको थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप्स करना चाहिए ताकि जब बढ़ जाए, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं रहती। तो चांसेस हैं कि जैसे जैसे अभी अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है या जहाँ पे भी है तो आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि मार्केट आपने देखा ऊपर जा रहा है, इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि पहली चीज़ की कोविड-19 से जो इन्फेक्शन थे, जो कोविड के केसेस थे वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और मैंने बहुत बार बताया कि जैसे जैसे ये केसेस कम होंगे वैसे वैसे मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, पहला रीज़न ये। दूसरी चीज़, जो डॉलर है इंडियन रुपये के मुकाबले वो वीक हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ अगर इंडिया में कोविड के केसेस कम हो रहे हैं तो इंडिया में मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर किन की वजह से जा रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर जो अपना बाइंग करनी जिन्होंने स्टार्ट किया है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बाइंग करेंगे तो कॉमन सी बात है, अगर हमारा पैसा बाहर जाएगा मतलब हमारा इकॉनमी वीक होगी। अगर बाहर का पैसा अंदर आएगा मतलब जिस देश का पैसा आ रहा है उसकी इकॉनमी वीक होगी। तो डॉलर कहीं ना कहीं उसकी वजह से, जो फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से कहीं ना कहीं डॉलर में थोड़ी वीकनेस आई है। दैट्स वाई भी मार्केट ऊपर जा रहा है। कोविड-19 के इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। और इसके अलावा जो Q4 के रिज़ल्ट्स हैं तो लगभग सभी, जैसे कि आपने देखा कि सभी जो Q4 के रिज़ल्ट्स हैं सभी कंपनीज़ के कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मार्केट को एक बूस्ट दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन रीज़न है जिन पे मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तो वो कहीं ना कहीं यूएस का जो जॉबलेस का डाटा था, क्लेम था कि यूएस में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा वो नोट वगैरह प्रिंट कर दिए थे, इन्फ्लेशन का इशू था। तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में है जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। और इसके अलावा जो इंडियन मार्केट को काफ़ी इफेक्ट करता है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड। तो यूएस के बॉन्ड यील्ड में जब भी रिटर्न्स यूएस बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ता है उसका रिटर्न, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ से पैसा निकाल के उधर डाल देते हैं और जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड यील्ड स्टेबल चल रहा है, ये नहीं बढ़ रहा। दैट्स वाई ये भी एक रीज़न है मार्केट का जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो मास वैक्सीनेशन का प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट कर दिया गया नेशन वाइड कंट्री में, और रशिया की वैक्सीन वगैरह मंगाई गई है ना, और इंडियन वैक्सीन को भी यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी भी पिछले पूरे वीक में बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, और देखो एक चीज़ देखो, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि कोविड के केसेस गिर रहा है और मार्केट अभी धीरे धीरे लॉकडाउन की कंडीशन से वो खुलनी शुरू होगी। अपना दिल्ली ने अनाउंस भी कर दिया है कि कैसे कैसे अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लॉकडाउन को हटाना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके सब कुछ खोलेगा, है ना। तो जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे कोविड के केसेस ख़त्म होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा भी आएगा और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगी। और अभी धीरे धीरे कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं तो वहीं धीरे धीरे मार्केट भी बढ़ रही है। और जब ये केसेस ज़ीरो होंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं पीक पे होगी। तो वो टाइम नहीं है बाय करने का, टाइम अभी है क्योंकि अभी ये मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत गिरता है तो उठा लो, ठीक है, क्योंकि बाद में पीक पे बाय करोगे तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो अभी ये मार्केट आपको कहीं ना कहीं सारे जो भी व्यूज़ हैं, जितने भी आपको चीज़ें मैंने बताई हैं सभी पॉजिटिव हैं। कोविड के इन्फेक्शन, यूएस बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल है, यूएस का जॉबलेस का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा वो भी स्टेबल है, कोई ग्लोबल इशू भी नहीं है। ठीक है, तो सभी चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो मार्केट भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि अभी आपको बाय करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बतानी थी लेट्स हैव सी। चलो थैंक यू।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फर्दर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।